हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज में। पार्ट 10 901 से लेकर 1000 प्रश्न कवर होंगे आज की वीडियो में, जो नए सिलेबस के अनुसार होंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पशुओं को मध्य में लाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? तो ये हार्मोन लिया जाता है ईस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। सुवरी में डिम्ब क्षरण होता है। सुवरी में डिम्ब क्षरण होता है मध्य के शुरू होने के 30-40 घंटे बाद। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय में डिम्ब क्षरण स्टार्ट होता है, ये होता है मध्य के समाप्त होने के 12-14 घंटे बाद। किस पशु में मध्यकाल के बाद रक्त स्रावित होता है? यह है विदेशी हीफर में। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। भेड़ की कृत्रिम योनि के सिलेंडर की लंबाई ये होती है 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी। मध्यहीनता में कौन सी आयुर्वेदिक दवा काम में ली जाती है? तो इसमें ये सभी प्रकार की दवा काम में ली जाती है। इसका राइट आंसर होगा डी। गाय की कृत्रिम योनि की लंबाई ये होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर ए। घोड़े की कृत्रिम योनि की लंबाई ये कितनी होती है? ये होती है 91.5 से लेकर 122 सेंटीमीटर तक। राइट आंसर होगा इसका सी। बल की कृत्रिम योनि के सिलेंडर की लंबाई ये कितनी होती है? ये होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी। गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यह है गुद्दा मार्ग द्वारा, है ना, गुद्दा मार्ग द्वारा। राइट आंसर ए। कृत्रिम योनि पर इंसुलेटिंग बैग क्यों लगाते हैं? कृत्रिम योनि पर इंसुलेटिंग बैग क्यों लगाते हैं? ये लगाते हैं तापक्रम शोक से सीमन को बचाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर सी। कृत्रिम योनि द्वारा सीमन एकत्रित करते समय योनि का पानी तापमान नर को एहसास कराता है। ये क्या एहसास कराता है? जब पशु मध्य में होता है वैसा ही योनि का। राइट आंसर ए। सांड में कौन सा वृषण बड़ा होता है? तो ये होता है बाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंग्लो न्यूबियन किसका संस्करण है? ये संस्करण है जमुनापरी व इजिप्टियन नुबियन का। राइट आंसर होगा इसका ए। गाय को आवास में खड़े रखने के लिए जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए? 5 फीट इंटू 4 फीट, ठीक है ना। राइट आंसर ए। पक्का आवास यदि झोपड़ी की भांति बनाते हैं तो बीच में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 15 से 16 फीट के बीच। करेक्ट आंसर ए। राजूवास का कांकरेज गोवंश प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोडम देसर। यहाँ पर स्थित है कोडम देसर। राइट आंसर होगा इसका ए। कोई पशुपालक जिसके पास 5 गाय भैंस रखता है तो उसका पंजीयन किस योजना के अंतर्गत होता है? तो ये होता है डेयरी फार्म रजिस्ट्रेशन के रूप में, सॉरी, उन्नत पशुपालक के रूप में। ठीक है ना, उन्नत पशुपालन के रूप में इसका पंजीकरण अनिवार्य है। राइट आंसर सी। भेड़ बकरी की आयु कितने वर्ष बाद ज्ञात करना कठिन है? यह 3 वर्ष के बाद ज्ञात करना कठिन हो जाता है भेड़ बकरी की आयु। राइट आंसर ए। RLDP की योजना है, ये योजना है ये सभी कृत्रिम गर्भाधान की सुदृढ़ीकरण, तरल नत्रजन परिवहन व वितरण और बछड़ा पालन। तो ये डी आंसर उपरोक्त सभी। गिर पशु प्रजनन फार्म राजूवास कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? झालावाड़ में। ठीक है ना, झालावाड़ में ये स्थित। राइट आंसर होगा इसका डी। पाचन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? पाचन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? ये होती है किण्वन की। राइट आंसर ए। जंतुओं में पाचन कोशिकीय नाम होते हैं, ये होते हैं अंतःकोशिकीय, बाह्य कोशिकीय। करेक्ट आंसर सी। राजस्थान की पशु गणना 2019 के अनुसार अत्यधिक गिरावट आई है। किस में गिरावट आई है? तो गिरावट आई है भेड़ में। ठीक है ना, भेड़ में अत्यधिक गिरावट आई है। राइट आंसर सी। राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल कितने प्रतिशत कुल पशु संपदा में बढ़ोतरी हुई है? तो ये बढ़ोतरी हुई है 1.61% की। ठीक है ना, 1.61% की बढ़ोतरी हुई है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
देश का कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ये स्थान है प्रथम स्थान पर, ठीक है ना, बकरे बकरे के मांस में। करेक्ट आंसर प्रथम। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है ना, 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना राजस्थान में। राइट आंसर डी। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु न्यूनतम किस जिले में है? न्यूनतम पशु किस जिले में है? तो यह है धौलपुर में। और सर्वाधिक किस जिले में? बाड़मेर में। न्यूनतम धौलपुर में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। पशुधन सहायक संस्था के 8 किलोमीटर की परिधि में निम्न में से कौन सा कार्य करे? ये सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए: टीकाकरण, बाध्यकरण और अच्छे बछड़ों का पंजीकरण। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त तो सभी। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो ये है अलैंगिक जनन। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? तो इसमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है: पशु शल्य चिकित्सा, गर्भ परिरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, ये सभी, ठीक है ना। राइट आंसर डी। सुअर सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अलवर में, ठीक है ना, अलवर में पाए जाते हैं सर्वाधिक, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। केंद्रीय अश्व उत्पादन परियोजना के अंतर्गत चेतक घोड़े के वंशज कहाँ तैयार किए जाएंगे? ये किए जाएंगे बीकानेर में, ठीक है। राइट आंसर उसका होगा इसका डी। झालावाड़ जिले में कितने राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन होता है? ये होता है 2 प्रकार के मेलों का। पशुओं की वह कौन सी बीमारी है जिसका भारतवर्ष में उन्मूलन हो चुका है? यह है पशु माता। राइट आंसर सी। मालानी घोड़े कहते हैं इसको? जामबाड़ी को। किसी पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है, ये कौन सी है? प्रोजेनी टेस्टिंग। राइट आंसर ए। पशु मेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या है? पशु मेलों का आयोजन का उद्देश्य पशुपालन पालकों की अपने पशु के क्रय विक्रय हेतु बेहतर पशु विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, सही। प्रदर्शनी के माध्यम से नवीन वैज्ञानिक जानकारी देना, ये भी सही। पशुपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना, राइट। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। नर पशु को उसके दृश्य गुणों के आधार पर चयन कहते हैं, ये कहते हैं व्यक्तिगत चयन। निम्न में से कौन सा कृमिनाशक पिलाने पर पशु लाल पेशाब करता है? ये करता है फिनोविस। पशु की वह स्थिति जिसमें श्वसन दर बढ़ जाती है लेकिन श्वसन लेने की गहराई कम हो जाती है, यह है पोलीपीनिया। घोड़े में एजोटोरियन नामक रोग में पेशाब में आता है, क्या आता है? पेशाब में ही आता है मायोग्लोबिन। क्या आता है? मायोग्लोबिन। राइट आंसर होगा इसका सी, मायोग्लोबिन। जब गाय भैंस की नुकीली वस्तु रेटिकुलम की दीवार को आर पार कर जाती है तो निम्न में से कौन सा रोग होता है? ये होता है ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। भेड़ व बकरी की पल्स साधारणतः कहाँ से ली जाती है? ये ली जाती है फीमोरल ध्वनि, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका सी। आप पशु का तापमान निम्न में से किस प्रकार के थर्मामीटर से नापते हैं? ये नापते हैं क्लिनिक थर्मामीटर से। किससे? क्लिनिक थर्मामीटर। राइट आंसर बी। भेड़ व बकरी में PPR नामक रोग होता है, ये किससे होता है? मोबिली वायरस से, ठीक है। जब पशुओं को सांस लेने में कष्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिस्पीलिया, है ना, डिस्पीनिया। राइट आंसर सी। किस रोग में पशु के रक्त पेशाब आदि में कीटोन बॉडी बढ़ जाती है? यह बढ़ जाती है कीटोसिस में। गाय के मुंह को खोलने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण काम में आता है? गाय के मुंह को खोलने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण काम में आता है? यह काम आता है ड्रिंकिंग वाटर गेग, है ना। राइट आंसर होगा इसका सी। सबसे पहले शुक्राणु यह क्रिया विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? ये किया एवी लेओनोक ने, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। किस पशु में
डिफ्यूज्ड टाइप अपरा पाया जाता है, ये पाया जाता है ऊंटनी में। किसमें? ऊंटनी में। राइट आंसर डी। गाय को 1 किलो दाना कितने दूध पर देना चाहिए? गाय को 1 किलो दाना कितने दूध पर देना चाहिए? ये देना चाहिए 3 kg दूध पर। पशु के आहार में गुड़ को किस काम के लिए मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, पैलेट के रूप में, आहार के स्वाद की मात्रा बढ़ाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। खुर व बाल में कौन सा विटामिन प्रोटीन होता है? ये होता है केरोटिन। ठीक है ना, केरोटिन। गर्भित पशु को अतिरिक्त दाना कब देना चाहिए? गर्भित पशु को अतिरिक्त दाना कब देना चाहिए? ये देना चाहिए 6 माह में। कब देना चाहिए? 6 माह में। पशु को अत्यधिक मात्रा में घास खिलाने से किस लवण की कमी हो जाती है? ये हो जाती है मैग्नीशियम की। ठीक है ना, अत्यधिक मात्रा में घास खिलाएंगे तो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। राइट आंसर होगा इसका ए। कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी गाय को गर्भित कर सकता है? ये गर्भित कर सकता है 1000 गाय को। ठीक है ना, 1000 गाय को गर्भित कर सकता है एक सांड। राइट आंसर डी। अल्पाइन प्रजाति है। अल्पाइन प्रजाति किसकी है? ये प्रजाति है बकरी की। ठीक है, अल्पाइन प्रजाति बकरी की है। ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। तो यह है सर्विक्स। अगला, जंतु में पाए जाने वाली विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनुकूलन। पर्डिजो कस्टेटर विधि है, ये विधि है कौन सी? पद्यकरण की। ठीक है, राइट आंसर सी। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। ये नस्ल है मेरिनो। कौन सी नस्ल है? मेरिनो। राइट आंसर होगा इसका डी। निम्न में से कौन सा दूध में संक्रमण का स्रोत नहीं है? वह नहीं है धोखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुर्गी की भारतीय नस्ल है, मुर्गी की भारतीय नस्ल है असील। नेक्स्ट, फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य है। फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य है, इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस नस्ल की डेयरी गाय को सबसे पहले इंग्लिश चैनल के ग्वेनर्स द्वीप पर लाया गया था। ये लाया गया था ब्राउन स्विस को, है ना। ब्राउन स्विस गाय की एक देसी नस्ल है, सॉरी ग्वेनर्स को। ठीक है ना, ग्वेनर्स को। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राजस्थान में राजकीय संस्थानों के कृत्रिम गर्भाधान शुल्क है, ये शुल्क है 30 रुपए। राइट आंसर डी। पशुओं को वह आवास जहां सर्वाधिक गर्मी मिलती है वह है मरुस्थल। ठीक है ना, मरुस्थल। कानपुर शहर चमड़े से निर्मित वस्तु के लिए निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान करता है? यह करता है 20%। ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य है, ऑपरेशन फ्लड के, तो इसकी ये सभी उद्देश्य है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। वर्तमान में राजस्थान में कितने दूध उत्पादन संघ संचालित है? जो संचालित है 21। कितने? 21। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका ए। मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? ये होती है बिनोले की खली। करेक्ट आंसर डी। सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों हेतु पशुओं का आहार है, तो इसमें ये सभी होगा गन्ने की खोई, सूखी पत्तियां, मूंगफली का ऊपरी छिलका, सूखी बांस की पत्तियां। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। जिस दूध में सारा पानी निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाउडर वाला दूध। ठीक है ना, पाउडर वाला दूध कहते हैं। प्राणियों और पौधों की जातियों में अधिकतम विधियां मिलती है, ये मिलती है उष्ण कटिबंधीय वनों में। राइट आंसर बी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटियों में, है ना, शांत घाटी में। राइट आंसर ए। डेयरी प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? डेयरी प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अध्ययन जो दूध और दूध उत्पादकों के प्रसंस्करण से संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका सी। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है, जो लक्षण है लंबा और सकरा चेहरा। लंबा और सकरा चेहरा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत घाटी अवस्थित है, यह अवस्थित है केरल में। ठीक है ना, शांत घाटी अवस्थित है केरल में। और फूलों की घाटी देखे तो बात करें तो उत्तराखंड में। ठीक है ना, शांत घाटी केरल में। राइट आंसर होगा इसका बी।
ट्रांसजेनिक जंतु वे होते हैं जिनकी सभी कोशिका में बाहरी डीएनए होता है। राइट आंसर होगा इसका सी। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये निभाता है वन की। नेत्र श्लेष्मा कला शोध नामक रोग के लक्षण है। तो ये सभी आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, तेज रोशनी सहज न होना। राइट आंसर डी। प्रतिजनन वह पदार्थ है जो प्रतिपीढ़ी के निर्माण को उद्दीपित करता है। राइट आंसर होगा इसका डी। ऊंटनी की हड्डी का प्रयोग होता है। ऊंटनी की हड्डी का प्रयोग तो मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ऊंटनी की हड्डी का प्रयोग चाकू का हैंड बनाने के लिए। राइट आंसर होगा इसका सी। ए और बी दोनों। अंडमान जंगली सुअर कौन सी श्रेणी से संबंधित है? ये संबंधित है स्थानिक से। राइट आंसर सी। पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु। पशु आवास हवादार एवं आरामदायक होना चाहिए। मौसम की विषम परिस्थिति बचाता हो, ठीक है। पशुओं को जंगली जानवरों चोरों से बचाता हो। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य गेंडा का राज्य कहा जाता है? तो गेंडा का राज्य कहा जाता है असम, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित, ठीक है ना, जहाँ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1970 में। कब से शुरुआत हुई थी? 1970 में। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध से। किससे? दूध से। राइट आंसर होगा इसका तो 1970 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अब तक के 1000 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 1000वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 ग्राम अंडे से, है ना, 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है 160 कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है? 160 कैलोरी। राइट आंसर होगा इसका सी। 1000 प्रश्न कंप्लीट। आगे वीडियो हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।